झाड़ फूक करने वालों को बुलाएंगे, अस्पताल दौड़ेंगे। लेकिन संत का लक्षण यही है कि उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का इस जगत की किसी भी चीज़ को लेके कोई राग नहीं होता, कोई पक्षपात नहीं होता। वो केवल एक परमात्मा के, परमपिता के ध्यान में लीन रहता है। अब वो ये दूसरों को कहता भी नहीं कि हम तुम्हारा उद्धार करने जा रहे हैं। लोग उसके पास जाते हैं तो खुद उनको भीतर से अनुभव होने लगता है कि वाह, के जीवन की सच्चाई। तो चंदन के पेड़ की तुलना संतों से की गई है, तो उनके अंदर ये लक्षण होता है। तो जिससे हम बातचीत कर रहे हों उस व्यक्ति के अंदर ज़रूर इस गुण को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। पहचान अगर हमने लिया ठीक तब तो ठीक है। जैसे सोना है, अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। एक व्यक्ति बहुत बातचीत करेगा बढ़िया, तो हर चमकदार चीज़ सोना तो नहीं होती है। कथा सत्संग किसी ने महीनों किया है, सालों किया, कोई कहता हम 50 साल तक सत्संग किए, फलाने महात्मा जी के सत्संग में गए या फलाने के साथ में हम रहे हैं, उनकी इतनी सेवा हमने की है। इतने दिन की सेवा का असर कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो पड़ जाता है। लेकिन पहचान की जहाँ तक बात रहेगी तो पहचानने के लिए हमको उसके साथ वाकई में समय गुजारने के बाद देखना पड़ेगा हमारे अंदर कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये फ़र्क पड़ने का मतलब ही रहता है कि हम सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। और वो व्यक्ति निश्चित रूप से संत है, वो चूँकि कभी कहने नहीं जाएगा। संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत, मलय भुजंगई भेदिया शीतलता न तजन। दूसरा रह गया साधु। इन लोग की बड़ी चर्चा होती है तो साधु कहेंगे किसको? सब काशी की जवान है, यहाँ के हमारे नगरी की देन है, इसलिए हम बता रहे हैं अपने नगरी की जवान। साधु ऐसा चाहिए, साधु किसको कहें? दाढ़ी जिसकी खूब बड़ी बड़ी हो, जटा जूट जिसने बढ़ाया हो, नीचे से ऊपर तो माथ तिलक चंदन या भस्मी पोत लिया हो, तो साधु का बहादी खाली है और ना दिखावा है। साधु का रूप पकड़ के कौन गया था